हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी केवीएस एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। मेरी ये जो साइकोलॉजी की सीरीज़ आई थी वो सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और हिंदी की भी सीरीज़ भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज हम फिर एक हिंदी की सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें कि बहुत सारे नए क्वेश्चन हैं जो कि मिक्सअप है। इसमें आपको साइकोलॉजी से जो रिलेटेड है, वन लाइनर जो है और आपके उपसर्ग हैं या प्रत्यय हैं या अनुलोम विलोम में जो चीज़ें आएंगी आपके एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें एक ही में हैं। इससे ये होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा, सारे पार्ट का रिवीजन एक ही चीज़ में हो जाएगा और एक वीडियो में भी हो जाएगा। ये नहीं कि अगर सिर्फ हम विलोम की वीडियो लेके आएँ तो सिर्फ हम विलोम पढ़ें और कुछ ना पढ़ें। तो वैसे क्या क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक चीज़ पढ़े दूसरी चीज़ को थोड़ा टाइम के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें जो वो होती हैं वो भूल जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे कि सारी चीज़ें एक में हों और आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने की भी ज़रूरत ना पड़े और सब चीज़ें आसानी से हो जाएँ। तो इसी को सोचते हुए आज हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैकोली। तो इसका ऑप्शन है डी, अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। नेक्स्ट है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना था? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबेल का या किलपैट्रिक का? तो ये हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो मातृ शिक्षा में जो भाषा देना चाहिए बच्चों को, ये सबसे पहले महात्मा गांधी ने बोला था कि नहीं, हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वो आसानी से समझ सकें। अगर हम उनको अगर हम जैसे कि बड़े क्लास में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं अगर वैसे हम शिक्षा देंगे तो वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो आसानी से खेल कूद के माध्यम से वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ओके, नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली या कक्षा विनय प्रणाली। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आगमन प्रणाली क्या है। सॉरी, थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से, तो उसको आप लोग माइंड मत करना। आगमन प्रणाली में ये होता है जैसे कि हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, फिर उस चीज़ों को अगर हमको रिलेट करके पढ़ाते हैं किसी सब्जेक्ट को तो वो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। और निगमन प्रणाली में ये होता है कि जैसे कि हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने के बाद फिर उससे रिलेटेड अगर अगर हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं तो वो चीज़ें जो होती हैं वो निगमन प्रणाली में आती हैं। ओके, ये दोनों चीज़ें हुई। इसमें बोल रहा है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन है डी, कक्षा अभिनय प्रणाली जो होती है वो व्याकरण के लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका ऑप्शन है बी, मिर्ज़ापुर से। आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन होता है मिर्ज़ापुर से। ओके, नेक्स्ट है, आदिकाल की रचना है, तो ये है खुमान रासो की। ओके, ये सारी चीज़ें तो है, ये चीज़ें हैं ना जो कि हम लोग 9th-10th में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब 9th-10th का आदमी कब का पढ़ा है कब का नहीं, तो वो चीज़ें भूल चुकी हैं। तो इसी को रिकॉल करने के लिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये सीरीज़ लाती हूँ जिससे कि रिवीजन भी हो जाए और सारी चीज़ें आप लोग को रिकॉल भी हो सकें। तो ये चीज़ अब हम लोग तो अभी ये प्रिपरेशन का टाइम है तो कोई भी 9th या 10th की बुक उठा के नहीं पढ़ने वाला, और सब लोग सोचेंगे कि हमें एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो इसलिए ये चीज़ों को देखते हुए, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। इसका ऑप्शन है बी, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है उद्देश्य कथन। ओके, नेक्स्ट है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन है ए, वाक्य प्रयोग जो होता है वो अर्थ स्पष्ट करने का सबसे अधिक सुटेबल वो है, आपके लिए एग्जाम्पल है और काम कर सकते हैं आप उस पर। राष्ट्रवादी कवि रामधानी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका ऑप्शन है बी, 1972 में। अब ये हो रहा है ना एग्ज़ाम के नए पैटर्न में ये हो गया है जैसे कि अब ये चीज़ें तो किसी को नहीं याद रह सकती हैं जो डेट वाइज जो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये होगा बस देखने से कि एक बार जैसे दिमाग में बैठ जाती हैं। और जैसे कोई भी ऑप्शन जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन देगा, 4 आपके ऑप्शन रहेंगे, तो हमको ये देख के अगर हम कोई चीज़ देखे रहते हैं तो कभी ना कभी वो चीज़ें दिमाग में वो आती रहती हैं, ये हमने कहीं पढ़ा है। तो इसीलिए ये होता है कि आप लोग अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आप लोगों को रिकॉल होगा। नेक्स्ट है, निरामिष किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए, मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। शहद शब्द क्या है? मतलब तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत क्या है? इसका ऑप्शन है डी, आगत शब्द है शहद। ओके, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता मतलब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है स्त्री, बी वाला ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? इसका ऑप्शन है ए, विष्णु, विष्णु जी का पर्यायवाची मुकुंद है। नेक्स्ट है, काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन है ए, सी, कबीरदास। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? इसका ऑप्शन है बी, चिंतामणि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बताइए कौन सा शुद्ध है? इसमें आपके 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है सी, बारात और बसंत। बारात नहीं होता है, बारात होता है। हम लोग ये सोचते हैं ब में आ की मात्रा होगी, तो ये ध्यान रखना है कि बारात होता है। ओके, नेक्स्ट है,
अर्धस्वर हैं, इसमें ऑप्शन है ए, य और व जो होते हैं वो अर्धस्वर हैं। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है बी, अपराधी का संकटग्रस्त रहना। नेक्स्ट है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन है सी, पिष्ट पेषण। देखिए ये नया आपको एक शब्द मिला, पिष्ट पेषण। ये कभी सुना था आपने? नहीं। तो ये क्या है? एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रक्रिया, पिष्ट पेषण। ओके, नेक्स्ट है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? इसका ऑप्शन है सी, विशेषण में। नेक्स्ट है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? इसका ऑप्शन है ए, अपादान कारक। ईंट गिर गई है तो वो क्या, वहाँ से अलगाव हो गया छत से, तो जहाँ पे भी अलगाव होता है वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक। और अधिकरण में क्या होता है? में और कब, कर जैसे वर्ड जो आते हैं वो अधिकरण में होंगे। ठीक है, संबंध में जैसे कहा के, की, रा, रे, ना, ने, नी, इस टाइप में। संप्रदान मतलब किसी को देना, ओके, के लिए, इस टाइप में जो वर्ड आएंगे। नेक्स्ट है, महोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन है सी, महाधन उर्मी। नेक्स्ट, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका ऑप्शन है डी, व्यष्टि। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? इसका ऑप्शन है डी, कपड़ा। कपड़ा को हम लोग करपट बोलते हैं। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय, और ये प्रत्यय अनी है, इसमें ए है वाला ऑप्शन है, अनी आ रहा है, बोलने पे देखिए रमणीय, रमणीय। नेक्स्ट है, बारह सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सर्थ नहीं, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थ नहीं। ये इसमें कौन सा वो है रस? इसमें ऑप्शन है ए, रौद्र रस है। नेक्स्ट है, श्री गुरु चरण सरोज रजन निज मन मुकुल सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु दो झायक पंचार में कौन सा छंद है? इसका ऑप्शन है ए, दोहा छंद। नेक्स्ट है, वाक्य शुद्ध है, इसमें जो चारों वाक्य में कौन सा शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, या मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। इसका ऑप्शन है सी, मोहन और गीता गा रहे हैं। नेक्स्ट, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो इसका ऑप्शन है ए, क्लीव जो होता है, क्लीव, ये सबसे अंत में आएगा आपके शब्दकोश में अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट है, चराचरम जगत में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन है डी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका ऑप्शन है ए वाला, अ उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग जो होते हैं क्या होते हैं? हमेशा आगे लगते हैं। तो ये रहे आपके पूरे हिंदी के 30 क्वेश्चन। कैसी लगी सीरीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फिर आपके साइकोलॉजी की सीरीज़ आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका रिविज़न भी होता रहे। तो ज़्यादा घबराने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप रोज़ रोज़ वीडियो देखते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिससे कि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट रहेंगी और आपको घबराना भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथ बस जुड़े रहिए इतनी अच्छी वीडियो को और भी देखने के लिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं हमेशा जैसे कि हर वीडियो में कहती हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मेरी लाइफ से जुड़ी हैं, जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, लेकिन वो चीज़ें जो तभी हो पाती हैं जैसे कि आप लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो वो सपोर्ट आप लोगों को वजह से मुझे मिलेगा, तो मैं वो चीज़ें कह पाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ।